Hello children, today I'll start your new topic factors and multiples. First I'll explain the topic factors. For a dance competition, 16 dancers have to perform on the stage together. The choreographer drew the different ways they could do it as shown below. So children, this I'll explain through a example. So this is the explanation of example. On the next page I'll explain the example. बेटा इस एग्जाम्पल में आपको ये बताया गया है कि एक डांस ग्रुप के अंदर 16 डांसर्स हैं, तो उनके कोरियोग्राफर ने उनको डिफरेंट तरीके से खड़ा किया है, उनका अरेंजमेंट किया है। फर्स्ट अरेंजमेंट में उसने टोटल 16 डांसर्स को एक ही रो के अंदर खड़ा कर दिया, तो हमने क्या लिखा 1 into 16। सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या करा कि दो ग्रुप्स बनवा दिए, दो रोज बनवा दिए, और दोनों ग्रुप्स दोनों रोज के अंदर इक्वल डांसर्स हैं। तो फर्स्ट लाइन में कितने डांसर्स होंगे 8, सेकंड में कितने होंगे 8, तो 8 और 8 16 हो गए ना बेटा टोटल, तो 2 into 8 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 16 डांसर्स। नेक्स्ट अरेंजमेंट में उन्होंने 4 लाइन्स बनवाई 1 2 3 4, और 4 लाइन्स के अंदर 4 डांसर्स को प्लेस किया, तो 4 डांसर्स इंटू 4 रोज विच इज इक्वल टू 16। तो आप पूछेंगे कि मैम उन्होंने 3 लाइन्स क्यों नहीं बनवाई। 3 लाइन्स इसलिए नहीं बनवाई, अगर 3 लाइन्स बनवाते तो इक्वल डांसर्स तो अरेंज नहीं होते। एक लाइन के अंदर कितने डांसर्स आते, मैक्सिमम 5 आते, तो 3 लाइन्स के अंदर कितने आते 15, अब एक ही बच गया, तो इसलिए 3 लाइन्स नहीं बनवाई। कितनी लाइन्स बनवाई 4 लाइन्स के अंदर 4 डांसर्स आए, 4 16, मतलब जितनी भी आप लाइन्स बनवाएंगे सबके अंदर इक्वल नंबर ऑफ डांसर्स आने चाहिए और पूरे 16 डांसर्स अरेंज होने चाहिए। देखिए 4 into 4 विच इज इक्वल टू 16। सो द फर्स्ट वे कैन बी शोन एज 1 into 16, यानी 1 रो है और 16 डांसर्स पूरे एक ही लाइन में है। द सेकेंड वे एज 2 into 8, यानी कि 2 रोज हैं और 8 डांसर्स एक रो में है, तो दो रो में कितने हो गए 2 into 8 विच इज इक्वल टू 16। द थर्ड वे एज 4 into 4, यानी 4 डांसर्स हैं और 4 लाइन्स हैं, तो 4 into 4 16। वी सी दैट डिफरेंट नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाई टू गेट द सेम प्रोडक्ट। मतलब हमने क्या देखा बेटा, डिफरेंट अरेंजमेंट जो थे हमने सेट किया है जिन डांसर्स को, उनसे हमने क्या देखा कि हमने डांसर्स को अलग अलग लाइंस के अंदर अरेंज किया, लेकिन हमारा जो नंबर था, हमारे जो टोटल नंबर ऑफ डांसर्स थे वो 16 ही थे। फर्स्ट के अंदर था हमारा 1 into 16, फिर था 2 into 8, फिर थर्ड वे था 4 into 4, यानी हमने डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, लेकिन आंसर हमारा सेम ही था सबका 16। The number that are multiplied to get a product are called the factors of the product। यानी कि हमारा एक नंबर था 16, अब 16 को हमने डिफरेंट तरीके से अरेंज किया, 1 into 16, 2 into 8, 4 into 4, तो नंबर 1 16 2 8 4 ये सब 16 के फैक्टर्स हैं। इन नंबर्स को हमने डिफरेंट तरीके से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर उन सबका क्या है आया 16 ही आया। So we can say that 1, 2, 4, 8 and 16 are all factors of 16. These numbers divide the number 16 completely. Thus, factors are the numbers you multiply to get another numbers. Factor of a number divide the number completely. यानी जो एक नंबर के डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं, और फैक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वो नंबर आ जाता है, और फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड द नंबर कंप्लीटली, और उस नंबर के जो फैक्टर्स आते हैं वो उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं। देखिए बेटा मैंने एक वही एग्जाम्पल दोबारा लिखा है 16 का। अब मैं आपको बताऊंगी मल्टीप्लीकेशन बाय मल्टीप्लीकेशन से हम कैसे इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 1। जो 1 नंबर होता है वो हर किसी नंबर का फैक्टर होता है, यानी 16 का फैक्टर 1 तो है ही, तो 1 की टेबल में 16 कहाँ आता है 16 सा, तो मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 16। उसके बाद मैं 2 को चेक करूंगी, क्या 2 की टेबल में 16 आता है, कहाँ आता है 8 सा, 2 मल्टीप्लाई बाय 8। फिर 3 की टेबल में चेक करूंगी, 3 की टेबल में 16 आता है, नहीं आता, तो 3 को मैंने नहीं लिखा। 4 की टेबल में चेक किया, 4 4 16। अब मैंने 5 की टेबल में चेक किया, नहीं आता। 6 की टेबल में चेक किया, नहीं आता।
7 की टेबल में चेक किया, नहीं आता। 8 की टेबल में चेक किया, अब देखिए नंबर रिपीट होने लग गए। 8 2 16, मल्टीप्लाई में तो आपको पता है ना, आप 2 8 लिखो या 8 2 लिखो, तो यानी कि 8 की टेबल में आता है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब 8 के बाद जहां आपके ये फैक्टर्स बेटा रिपीट होते हैं ना, इस साइड रिपीट होते हैं, इसका मतलब अब 16 में ही आएगा, बीच के किसी नंबर में नहीं आएगा। तो आपके 16 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 2 4 8 एंड 16। नेक्स्ट इज बाय डिवीजन। डिवीजन के मेथड के थ्रू आपको बताना है 16 के कौन कौन से फैक्टर हैं। तो सबसे पहले मैंने 16 को 1 से डिवाइड किया, क्या आंसर आएगा? 16। फिर 2 से डिवाइड किया, क्या आंसर आएगा आपका? 8। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा? 8। फिर 3 से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बच जाएगा क्योंकि 3 की टेबल में नहीं आता। फिर 4 से डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या आएगा? 4 4 16 होता है तो 4 आएगा। फिर उसके बाद 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में आता है। तो 16 को 8 से डिवाइड करा, आंसर आया आपका 2। और उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15, इन सब की टेबल्स में भी आपको चेक करना है क्या 16 आता है? नहीं आता। उसके बाद सीधा कौन सी टेबल में आता है? 16 की टेबल में। तो आंसर आया 1। बेटा डिवीजन में आपको जो नंबर दिया हुआ होता है ना, जैसे 16 दिया हुआ है, तो आपको 1 से लेकर और 16 तक चेक करना है कि वो कहां पर आता है, उस नंबर से डिवाइड होता है या नहीं। तो फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1 2 4 8 एंड 16। देखो आप बोलोगे मैम मल्टीप्लाई में तो आपने बताया था कि रिपीटेडली है, जैसे मल्टीप्लाई में था ना, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 8 में आ गया फिर 16 में आ गया, तो आप बीच में ना भी चेक करें तो चल जाएगा। उसका कारण बेटा ये है कि मल्टीप्लाई में आप 1 into 16 लिखें या 16 into 1 लिखें, ये दोनों ही नंबर फैक्टर में काउंट होते हैं। लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं होता, डिवीजन में आपको 1 से लेकर 16 तक चेक करना पड़ेगा। अब इस डेफिनेशन को एक बार दोबारा देखेंगे। फैक्टर्स आर द नंबर्स यू मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर। मतलब अब मैंने आपको जो एग्जाम्पल सिखाया था बाय मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये देखिए, यानी फैक्टर्स आर द नंबर्स यू मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर। फैक्टर्स वो होते हैं जब आप उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। जैसे 1 into 16 करा तो भी 16 आया, 2 into 8 करा तो 16 आया। यानी कि दो ऐसे नंबर, दो ऐसे फैक्टर जब जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, सेम आंसर आता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ अ नंबर डिवाइड द नंबर कंप्लीटली। ये डिवीजन वाले मेथड में जो भी पर्टिकुलर नंबर का 16 का जैसे 1 फैक्टर है तो वो 16 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 2 फैक्टर है तो वो 16 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 4 है तो वो 16 को डिवाइड करेगा। अब 3 तो फैक्टर नहीं है, तभी तो उसके अंदर रिमाइंडर बच जाता है, तो वो 3 फैक्टर नहीं होगा, 4 है, 4 कंप्लीटली डिवाइड करेगा। उसके बाद 8 है और उसके बाद 16। यानी डिवीजन के अंदर ये होता है, डिवीजन मेथड में जो नंबर होता है, गिवन नंबर होता है जिसका हमें फैक्टर बताना है, उसका जो फैक्टर होता है वो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, उसका रिमाइंडर 0 आता है। कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर। हर नंबर का 1 फैक्टर जरूर होगा और 1 क्या है उस नंबर का? स्मॉलेस्ट फैक्टर है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 1 इज द फैक्टर ऑफ 1, हर नंबर का फैक्टर है। 1 2 3 4 5 जहां तक काउंटिंग होती है उन सबका फैक्टर 1 होगा ही होगा। सेकेंड है एवरी नंबर अदर देन 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी कोई भी नंबर 1 को छोड़ के, 1 की बात नहीं कर रहे हम, 1 को छोड़ के 2 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 2 से लेकर और जहां तक काउंटिंग है वहां तक हर नंबर के एटलीस्ट कम से कम 2 फैक्टर तो होंगे। एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। उसके अलावा भी और फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। कौन से होंगे वो 2 फैक्टर? एक तो 1 होगा और एक वो नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट इज द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। मतलब किसी भी नंबर के फैक्टर या तो उसके बराबर नंबर जितने हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं। प्रॉपर्टी इज अ नंबर
इज इट्स ओन लार्जेस्ट फैक्टर। कोई भी नंबर जो होता है वो अपने आप में ही अपने आप का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल 15 है तो इसका लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा 15, मतलब 15 से आगे तो हम चेक ही नहीं करेंगे, 16 थोड़ी ना होगा। तो किसी भी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद ही होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज अ नंबर हैज लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब नंबर के एक लिमिटेड नंबर के फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे होंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 हैज 4 फैक्टर्स। 6 के कितने फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 एंड 6, मतलब लिमिटेड फैक्टर्स हैं, उसके और कोई फैक्टर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग फैक्टर्स। तो बेटा मैंने इसके अंदर आपको एग्जाम्पल अभी 16 का बताया है ना, बाय मल्टीप्लीकेशन मेथड से कैसे निकालना है और उसके बाद बाय डिवीजन मेथड से। मल्टीप्लीकेशन में तो मैंने आपको बताया था क्या करना है कि 1 की टेबल से स्टार्ट करना है और 16 तक जाना है। तो 1 की टेबल में 16 कहाँ आता है 16 जा, 2 की टेबल में 8 जा, 4 की टेबल में 4 जा, फिर 5, 6, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 में आता है और 16 में आता है। तो 16 के बाय मल्टीप्लीकेशन मेथड से कौन कौन से फैक्टर्स हुए 1, 2, 4, 8 एंड 16। बाय डिवीजन मेथड, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको सबसे पहले 16 लिखना है, फिर 1 से डिवाइड करना है। आपको पता है कि 1 तो फैक्टर होता ही है हर नंबर का, तो 1 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 16। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 8। आपको पता है ना ये कैसे चेक करेंगे, 2 की टेबल में 16 कहाँ आता है 8 सा, कुछ भी आपका रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। फिर 3 की टेबल में तो नहीं आता 16, 4 की टेबल में आता है, 5, 6, 7, 8 में आप चेक करेंगे नहीं आता, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। आपका रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। जो आपका गिवन नंबर होता है जिसके हम फैक्टर कैलकुलेट करते हैं वो हम जो भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो फिर उसके बाद 8 की टेबल में आता है, आंसर आएगा 2 और फिर लास्ट है 16 डिवाइड बाय 16। तो फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1, 2, 4, 8 एंड 16। बेटा दोनों मेथड आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, बस थोड़ा लिखने का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का लिखने का मेथड अलग है। अगर आप मल्टीप्लीकेशन से निकाल लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो वो आप उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो आपका बाय डिवीजन मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन फैक्टर्स। द नंबर्स which are common among the factors of 2 or more numbers are called the common factor. This I'll explain through an example. मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, उसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 15। आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं 9 एंड 15, आपको इन दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। तो सबसे पहले आपको 9 और 15 के अलग अलग बेटा फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं कि कौन कौन से होंगे। तो देखिए फैक्टर्स ऑफ 9, 1 into 9 और 3 into 3, यही फैक्टर्स होंगे। तो फैक्टर्स ऑफ आप 15 के फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे कौन कौन से होते हैं 1 into 15 और 3 into 5, 15 आता है। तो फैक्टर्स ऑफ 15 क्या हो गए 1, 3, 5 एंड 15। अब आपको बताने हैं बेटा कि इन दोनों के जो फैक्टर्स आए उनमें कॉमन कौन कौन से नंबर हैं। तो देखिए 9 के फैक्टर्स देखिए और 15 के देखिए। 1 तो सभी के अंदर कॉमन रहेगा, तो इनका एक कॉमन फैक्टर हो गया 1 और दूसरा कॉमन फैक्टर क्या हो गया 3 भी दोनों में आ रहा है। 9, 5 और 15 तो नहीं आ रहे, तो कॉमन फैक्टर कॉमन ये जो दोनों में सेम हो, तो 1 और 3। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3 एंड 15 आर 1 एंड 3।